हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। खास करके जो आरआरबी जेई CN 5 2025 के कैंडिडेट्स हैं और CBT 1 ऑलरेडी उनका क्लियर हो चुका है, उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे CBT 2 का डेट ऑफिशियल जारी हो गया है फ्रेंड्स, जो कि है आपका 2 जुलाई 2026। आज ही मैंने इस टॉपिक पे जो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट आपको क्या रखना चाहिए, कितने दिनों में आप कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको, सुबह में ही वीडियो डाला था, जहाँ पे कि मैंने ये डिस्कस भी किया था कि जून का लास्ट इज द मोस्ट प्रोबेबल, और बहुत लेट हुआ तो जुलाई फर्स्ट वीक जा सकता है। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है। यहाँ पे जून लास्ट ना होके 2 दिन 3 दिन और आपको बढ़ा के दिया गया है रेलवे की तरफ से, और जुलाई 2 को टेंटेटिव डेट है दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वहाँ पे कुछ बातें आपको दोस्तों ध्यान पे रखनी पड़ेगी जो पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं। उसमें है कि आपका UIDAI मतलब कि आधार को लेकर, जिसको लेकर पिछली बार कुछ बच्चों को एग्जाम देने से भी दिक्कत हो गई थी, नहीं दे पाए थे वो। तो दोस्तों आपका जो भी ऐप है, जो भी आप आधार करके ऐप आता है मोबाइल में, अगर आप रखते हो, या फिर आप वेब लॉगिन करके अपने आधार को आप वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को ऑन करके रखिएगा जिस दिन आपका एग्जाम हो उसके एक दिन पहले से। इसलिए दोस्तों क्योंकि एक तो आपको आरआरबी के साइट पे लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड में ही, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है पहले ही, एग्जाम से पहले ही, और एग्जाम के दिन भी आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो, जिसके लिए आपको अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वहाँ पे इनेबल रखना है अपने आधार मोबाइल ऐप में या फिर वेब लॉगिन में। उसको ऑफ नहीं रखिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपका मैच नहीं होगा डिटेल्स। तो इसको दोस्तों ख्याल रखिएगा। जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं जिनको भी फ्री पास मिलता है ट्रेवल के लिए, वो 10 दिन पहले पास डाउनलोड कर पाएंगे, और बाकी सारे कैंडिडेट्स अपना सिटी जान पाएंगे 10 दिन पहले। मगर रियल जो एग्जाम सेंटर कहाँ पे है पिन पॉइंटेड, वो आपको एडमिट कार्ड के रूप में ओनली 4 डेज बिफोर मिलेगा, 4 दिन पहले आपको मिलेगा। तो 2 तारीख यहाँ पे डेट दिया गया है, इससे ये समझ में आता है कि एक ही पाली में आपका एग्जाम होने वाला है, एक ही पाली में पूरा एग्जाम खत्म होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ ये हो सकता है 2 तारीख को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो, अगर एक ही जोन में दोनों शिफ्ट होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर अलग अलग जोन में एक शिफ्ट हो रहा है और कुछ कुछ जोन्स में अलग शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं होने वाला है। ओनली प्रो रेटेड स्कोर जो रहेगा आपका, उसके बेस पे आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इंडेक्स बनने वाला है दोस्तों। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब मोर देन 1 शिफ्ट एक ही जोन में हो रहा है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग हो गए वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड करने को मिलेगा। जो भी आपका अब टारगेट होना चाहिए, जो सेफ स्कोर मैंने डिस्कस किया भी है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अलॉन्ग विथ वेरियस इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, कुछ क्वेश्चन बैंक्स जो कि आपको जरूर लगा के जाने चाहिए फॉर नॉन टेक एज वेल एज टेक्निकल पार्ट। दूसरी बात है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपका नॉन टेक में, जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस एंड कंप्यूटर 35 मार्क्स का है, ये एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, और आप टू द सिलेबस अगर करके जाओगे तो पूरा करके आ सकते हो, इसको पक्का कर लीजिए। 15 नंबर जो GA है और करंट अफेयर्स मिला के है, उसमें मैंने पहले ही डिस्कस किया है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, क्लासिकल हिस्ट्री एज वेल एज करंट अफेयर्स, ये चारों भी अगर करके जाते हो तो 8-10 नंबर पक्का हो जाता है। बाकी जो आपको मेहनत करना है दोस्तों, ये मान लो आपको 40 से 42 दिन अभी बच रहे हैं आपके पास, अगर कैलकुलेट किया जाए प्रिसाइसली, तो टेक्निकल में मेहनत करना है। टेक्निकल में आपने जो सा भी टेस्ट सीरीज लेके रखा हो, चाहे वो टेस्ट बुक का हो या फिर PW मेडिजी किसी का भी लेके रखा हो, मगर कोशिश कीजिएगा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का लीजिएगा, कोई लोकल या फिर जो फेसबुक पे होता है वैसा मत लीजिएगा। उसको आप टेस्ट सीरीज रोज लगाइए दोस्तों, फुल लेंथ भी लगाइए और सेक्शनल भी लगाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जितना ज़्यादा आप टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस वहाँ पे दोस्तों देने में सक्षम होंगे, क्योंकि टेक्निकल का ये जो 100 मार्क्स है ये बहुत क्रूशियल है। टेक्निकल में जितना भी आपको सिलेबस दिया गया, मान लीजिए 15 से 18 टॉपिक्स हैं एज पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आपको दोस्तों जो भी आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आपका ठोस है, और जिसमें कि मैंने हॉट टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उधर से आते हैं, उसको सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए और पक्का कर लीजिए। कहीं अगर आपका वीक पॉइंट रह रहा है तो उसको
कम से कम छोड़ के मत जाइएगा, ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाइएगा। डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल कम आता है दोस्तों, और वो भी बेसिक फॉर्मूले पे आता है। तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा, कुछ भी टॉपिक्स आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, ये गलती मत कीजिएगा। और जो भी आपका, मैं फिर से कहना चाहूँगा, टेक्निकल में जो आपका लॉस होने वाला है, जो सब्जेक्ट्स आपके मजबूत नहीं है, उसको आप नॉन टेक में मैनेज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 110 प्लस ही इस बार जो मुझे लग रहा है यूआर का जो होने वाला है 100। ये देखिए, एज पर कैटेगरी ऑफ पोस्ट एंड जोन एंड योर कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन, तीनों चीज़ों पे डिफरेंट होता है। लगभग 10 से 12 नंबर का फ़र्क आ जाता है नॉर्मलाइजेशन में, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में। तो वहाँ पे आपको कम से कम, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, किसी भी जोन के लिए आप 110 प्लस का टारगेट लेके अगर चलें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और जिनका कम पोस्ट क्वालिफाई हुआ है, 1-2 पोस्ट क्वालिफाई हुआ है, तो 120 प्लस वुड बी अ सेफ टारगेट फॉर यू। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ मिलेंगे।